हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जो क्लास 6 की मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का है। लास्ट वीडियो जो था वो भी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ही था। कॉन्सेप्ट क्लास वो भी था, वो पार्ट 1 था मेरा, जिसमें कुछ टॉपिक मैंने उसमें क्लियर किए थे, जिसमें थे नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, ऑड इवन नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। इस वीडियो में उसी का कंटिन्यूअस पार्ट है, ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन के कितने मेथड होते हैं, तो न्यूमरेशन के यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूमरेशन के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है इंडियन सिस्टम, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम को हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इंडियन सिस्टम का यूज इंडिया में किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम का यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड में किया जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि इंडियन सिस्टम क्या है, कैसे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसे और क्या कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दैट तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन सिस्टम को कैसे हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है, जिससे हम लोग ये समझेंगे कि इंडियन सिस्टम को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम को का जो होता है उसे 4 पार्ट में यानी कि 4 पीरियड्स में डिवाइड करके बनता है। फर्स्ट पीरियड जो है वो वंस है, दूसरा जो है वो 1000 पीरियड है, तीसरा जो है वो लैक्स पीरियड है और चौथा जो है वो है करोड़ पीरियड। इसके आगे अरब होता है, खरब होता है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है, आपको यहाँ तक पढ़ना है। फिर तो वंस में कौन कौन आता है, वंस पीरियड में जो आता है वो है वंस, टेंस, 100। 1000 पीरियड में आता है 1000, 10,000। लैख पीरियड में आता है लैख, 10 लाख। करोड़ पीरियड में आता है करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये तो हो गया, ये प्लेस वैल्यू है और ये पीरियड है। इसमें क्या ये है डिजिट इन फिगर में कैसे लिखते हैं, तो फिगर में इस तरह से यहाँ पे मैंने इस नंबर एग्जाम्पल के नंबर को पुट किया, वही सेम नंबर मैंने यहाँ पे लिया है। अब जो है वंस में कितने नंबर्स आते हैं, तो वंस, टेंस, 100 यानी 3 नंबर के बाद एक कॉमा दिया गया है, जो ये पीरियड की हेल्प से ही दिया जाता है। वंस है, उसके बाद एक पीरियड दिया है, फिर 1000 आया। 1000 में क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट है इसका, तो यहाँ भी 1000, 10,000। फिर इसका लैख में आएंगे, लैख में भी 2 है, लैख, 10 लाख। फिर करोड़ में आएंगे तो करोड़ में भी 2 है, 8 करोड़ एंड 98 करोड़। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह। अब इसे वर्ड न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो ये है इसका न्यूमरेशन। 98 करोड़ 76 लाख 54,321, ये इसका न्यूमरेशन है। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम तो क्लियर हो गया। अब देन आगे हम लोग चलेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उसे 3 पीरियड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे तो पीरियड बहुत है, लेकिन हमें इस क्लास में 3 पीरियड ही पढ़ना है। तो वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड मिलियन पीरियड। और वंस पीरियड में कौन कौन आता है, तो वंस, टेंस, 100, देन 1000 में 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, ये इसका प्लेस वैल्यू और ये इसका पीरियड। इसका मिलियन के बाद बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, लेकिन वो सब अभी इस क्लास में हमें नहीं पढ़ना है, मिलियन तक पढ़ना है, उसे मिलियन के तक हम लोग समझेंगे। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस इसका। अब यहाँ पे क्या है, ये है डिजिट इन फिगर, कैसे लिखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए नंबर पुट किया है कि वंस में 1 नंबर आता है, टेंस में 2 नंबर है ना, 100 में 3। तो इस तरह से हमने इसको पुट किया और यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दिया है। अब इसमें वंस में 3 नंबर्स आते हैं, 1, 10, 100, तो वंस, टेंस, 100। उसके बाद ये इसका ये जो पीरियड है वो चेंज हो जाता है, इसलिए कॉमा यहाँ पर। फिर 1000 पीरियड में 1000, 10,000, 100,000, तो यहाँ पे देने के बाद इसका जो पीरियड है वो चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे कॉमा। फिर ये मिलियन में आता था, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह यहाँ भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो गया फिगर। अब इसे पढ़ेंगे कैसे फिगर में, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह पर। अब इसे न्यूमरेशन में यानी वर्ड में कैसे लिखते हैं, तो वर्ड में इस तरह से लिखेंगे, 987,654,321, ये इसे न्यूमरेशन में लिखते हैं।
देन तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंडियन सिस्टम क्या है। अब हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इंडियन सिस्टम लिया है और एक चार्ट के जरिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो इंडियन सिस्टम का जो चार्ट है वो 1000, लाख एंड करोड़ पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसमें वंस में आते हैं, वंस, टेंस, 100। नहीं, वंस का जो शॉर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओ से होता है, टेंस का टी से, कैपिटल टी, 100 का कैपिटल एच से, 1000 का कैपिटल टी एच से, और 10,000 का कैपिटल टी एच से, लाख का कैपिटल एल से, और 10 लाख का कैपिटल टी एल से, और करोड़ का कैपिटल सी से, और 10 करोड़ का कैपिटल टी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही चीज़ है। वंस में वंस, टेंस, 100, 1000 में 10,000 एंड 1000 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसमें क्या कॉमन है, अब ये देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन क्या है इसमें। तो कॉमन में यहाँ भी है वंस, यहाँ भी है वंस, यहाँ टेंस है, यहाँ भी टेंस है, यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 1000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ भी 10,000, यहाँ लाख है, यहाँ 100,000। यही यहाँ से जो है ये जो 10,000, ये 10,000 ये कॉमन है। डिफरेंस जो है वो लाख से हो जाता है। लाख, 1 लाख इजकल टू 100,000। ठीक है, यहाँ 10 लाख है तो यहाँ 1 मिलियन हो गया, यहाँ करोड़ है तो यहाँ 10 मिलियन हो गया, यहाँ 10 करोड़ है तो यहाँ 100 मिलियन हो गया। यहाँ पर देखते हैं 1 लाख इजकल टू 100,000, 10 लाख इजकल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इजकल टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इजकल टू 100 मिलियन। अब इसे जीरो में भी कैसे क्या लिखते हैं, 1 लाख में कितना जीरो होता है तो 5, 10 लाख में 6 जीरो है, 1 करोड़ में कितना 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो। तो इस तरह से इसे देन तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया आप लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम जो आगे का वो है वो भी पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, एस्टीमेट। क्या होता है एस्टीमेट, एस्टीमेट क्या है उसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक समझाती हूँ क्या है एस्टीमेट क्या है। जैसे मान लिया कि आप मार्केट जाते हैं या फिर आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स मार्केट गए। ठीक है, अब मार्केट जाने से पहले कोई भी जो है जो भी सामान लेना होता है उसका लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट बनाने में वो सामान को देखते हैं कि कितने पैसे में, कितने रुपए में ये सारे सामान आ जाएंगे। अप्रॉक्स एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने रुपए में इतना सारा सामान आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हैं। तो ये जो अंदाज़ा वर्ड है इसी को ही कहते हैं एस्टीमेट। ओके, ये अंदाज़ा जो वर्ड है इसी को एस्टीमेट कहते हैं। एंड अब एस्टीमेट को किससे डिफिनेशन, कैसे डिफिनेशन दिया जाता है, तो ये भी है। एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट एक सेंस है। Estimate is a sensible approximations or guess of the size of a quantity, length or weight. It is called estimation. ठीक है, क्या है मतलब estimation क्या है, एक अंदाज़ा है, एक ब्रेनली सेंसिबल, मतलब एक हम लोग सेंस लगाते हैं कि क्या होता है। अब अंदाज़ा जैसे लगा लिए, मान लें कि फॉर एग्जांपल कोई भी सामान है, कितनी मात्रा में है, तो क्या हम लोग काउंट करने तो नहीं जाएंगे। अगर ज़्यादा सामान है तो उसे तो हम काउंट नहीं करेंगे, अप्रॉक्स अंदाज़ा में बता देंगे कि हाँ लगभग कितना सामान है। तो ये जो अंदाज़ा है ये एस्टिमेशन है। उसके बाद लेंथ में आते हैं। मान लिया कि कोई टेलर है, आप कहीं अपना कपड़ा सिलवाने गए तो पूछेंगे कि जो मेरा जो शर्ट है या भी फ्रॉक है वो कितने कपड़े में आ जाएगा। तो टेलर क्या बोलता है, अप्रॉक्स अंदाज़ा 2 मीटर 3 मीटर में आपका ये कपड़ा हो जाएगा। तो ये जो अंदाज़ा है वो एस्टिमेट है। अब लेंथ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वेट। मान लिया कोई सामान है, फॉर एग्जांपल आपके घर में गैस सिलेंडर है, काफ़ी दिन से, महीनों दिन से यूज हो रहा है। ठीक है, आपके घर में वेट करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसे क्या करेंगे, उसे हाथ में उठाएंगे और एक अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ कितना गैस होगा, कितना केजी गैस होगा। ये जो अंदाज़ा लगाना ही है इसे ही कहते हैं एस्टिमेशन। ओके,
देन यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि एस्टिमेशन क्या होता है। अभी एस्टिमेशन बनता कैसे, इसे हम मैथ में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये तो सारा हो गया हमारे डेली लाइफ का, कि डेली लाइफ में कैसे हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, अप्रॉक्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब ये जो मैथ में हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम पढ़ते हैं। मैथ में क्या है कि पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, ठीक, 20, ठीक, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या 12, हाँ 12 लिख रही हूँ। तो ये 12 जो है ये किसके साथ जाएगा, 10 के साथ जाएगा या 20 के साथ जाएगा। 12 जो है इसका जो फर्स्ट नंबर जो है यानी वंस वो 2 है। 2 यानी कि 5 से कम है। अब 5 से कम है तो जाहिर सी बात है ये जो है इसके साथ जाएगा यानी 10 के साथ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा यहाँ पे 10 लिखें, ये 20। अब सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया, ठीक है, 18। तो 18 किसके साथ जाएगा, 18 में 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये किसके साथ जाएगा, जाहिर सी बात है 5 से बड़ा है तो इसके 20 के साथ जाएगा ये, ठीक है। एक एग्जांपल और भी लेते हैं। आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब 5 से होता है तो 5 किसके साथ जाएगा, यहाँ पे मैंने 20 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 में लिख रही हूँ। अब ये 15 एस्टिमेशन का रूल ही है, जब भी जो मान लिया टेंस में चेंजिंग करना, अब यहाँ पे 5 है, 5 या फिर 5 से ज़्यादा जो नंबर आएगा वो क्या होता है उसके नंबर में इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो 15 है ये किसके साथ जाएगा, ये 20 के साथ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम एक और भी है, अब क्या पढ़ना है, जो एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ये दोनों एक ही मैथ है। अब एस्टिमेशन में नियरेस्ट 10 कैसे बनाएंगे हम लोग, नियरेस्ट 10 बहुत होता है एग्जाम्पल की कैसे एक एस्टिमेशन निकाला जाता है। अब नियरेस्ट 10 में कैसे पढ़ेंगे, तो उसके एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर दे रहे हैं, वो है ठीक। इसमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे नियर टेंस कौन सा है, तो 4 है, टेंस 4 है। तो टेंस के पहले जो वंस है वो क्या है, 2 है, 2 है यानी कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 2 में की जगह 0 आ जाएगा यानी घट जाएगा नंबर। अब 4 वैसे ही रह जाएगा, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसको जैसे वैसे छोड़ देना है। तो ये क्या बन गया, यहाँ नंबर घट गया तो ये 42 की जगह 40 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका टेंस क्या है, 4 है और 1 जो है वो 6 है, 6 यानी कि 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा है तो इसमें क्या होगा, इसमें नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो 46 है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 23 जो है वो ऐसे ही हम लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये तो हो गया। अब दूसरे भी और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और इसका टेंस क्या है, 4। वंस में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है यानी कि मैंने पहले भी बोला है 5 या फिर 5 से ज़्यादा जो नंबर रहेगा तो उसमें नंबर इंक्रीज हो जाता है, और 5 से कम जो नंबर आता है उसमें नंबर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो 45 है वो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा, और ये सब जो है वो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया नियरेस्ट 10। अब आते हैं हम लोग नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 में क्या करना है, वैसे ही है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी लेते हैं, यहाँ पे 3 लिए, ठीक है, यहाँ पे 7 ले लिया, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया 2342, इसमें क्या हमको नियरेस्ट 100 में करना है, तो इसका 100 कौन है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो जो 100 के पहले का जो नंबर है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं 9 कर दे, 9 है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 100 के पहले का जो नंबर है वो 4 है, 4 है यानी कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा,
ये नंबर डिक्रीज हो जाएगा, यानी 343 था तो ये नंबर डिक्रीज हो करके 300 ही रह जाएगा, 300 रह जाएगा। इसमें 2 में मुझे कोई चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या है, मेरा 100 क्या है, 100 यहाँ पे 3 है, ठीक है 3, तो 3 के पहले का जो नंबर है वो 9 है, 9 यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 300 जो है वो 400 रह जाएगा। और 2 में मुझे कुछ नहीं करना है, ये 2400 हो जाएगा। उसी तरह 1000 में भी होगा, 1000 में भी इसी तरह बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये मेरा कुछ टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो टॉपिक शेष रह गए हैं नंबर सिस्टम में वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। अगर और भी जो कोई टॉपिक है जो आप लोग को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे भी मैं लेकर आऊँगी। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी, पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।